मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने ऐसे एक घटना पढ़ी है जब प्रभु यीशु के चेले उसके पास आकर उसे एक सवाल कर रहे हैं। सवाल ऐसा है जो दुनिया के हर मनुष्य के मन में रहता है, क्योंकि हर किसी को बड़ा बनना है। चेले यीशु के पास आकर पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? दुनिया में भी यही चलते रहता है, बड़ा कौन, बड़ा कौन, बड़ा कौन, सबको बड़ा बनना है। अभी ये सब छोड़कर, यानी अपने सांसारिक बातों को छोड़कर प्रभु यीशु के चेले बन गए हैं और अभी इनके मन में ये सवाल आ गया है, अभी स्वर्ग के राज्य में हम में से बड़ा कौन? प्रभु यीशु को पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? प्रभु ने इस रीति से जवाब दिया कि एक बालक को बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और ये कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और इस बालकों के समान न बनो, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के मन में बचपन से ही एक इच्छा रहती है बड़ा बनने की, और बड़ा बनने के पीछे हम गलत रास्ते का भी इस्तेमाल करते हैं। हर मनुष्य बड़ा बनना चाहता है, हर मनुष्य अपने आप को सबों से बड़ा बनाने की इच्छा रखता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तब हमें इस सच्चाई को सीखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का राज्य और दुनिया का राज्य दोनों बहुत अलग है। दुनिया के राज्य में जो कानून, नियम और जिस हिसाब से लोग चलते हैं, वो हिसाब परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। परमेश्वर का राज्य और संसार का, दुनिया का राज्य, इनमें अंतर कितना है, फर्क कितना है? हम ये बोल सकते हैं ज़मीन और आसमान के बीच में जितना अंतर है उतना ही, क्योंकि संसार का राज्य ज़मीन का राज्य है, परमेश्वर का राज्य आसमानी राज्य है। तो वहाँ के नियम अलग है, वहाँ के कानून अलग है, वहाँ का हिसाब अलग है। जब मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तब कितने सारे लोगों की ये गलत फहमी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा संसार में होता है, दुनिया में चलता है, वैसे ही परमेश्वर के घर में भी चलता है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी चलता है। और इसीलिए चेले यीशु के पास आकर ये पूछ रहे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? और प्रभु ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल अलग था। एक बालक को बुलाकर उनके बीच में खड़ा करके ये बता रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक
तुम न फिरो। फिरना यानी मन का बदलाव, मन का परिवर्तन। जब तक तुम न फिरो और इस बालक के समान न बनो, तब तक परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। संसार के राज्य से बाहर निकलकर जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तब इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है हमें अपने मन का सच्चा परिवर्तन करना है। जब तक तुम न फिरो, हमें फिरना है, बदलना है, परिवर्तन करना है। और ये क्या परिवर्तन है? हमारे मन की कठोरता को, अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देना है। हम सब अंधकार में थे, तब बड़े अहंकारी लोग थे, अपने आप को शहाने समझने वाले लोग थे। लगता था कि मुझे ही सब समझता है और किसी को कुछ नहीं समझता, और इसीलिए कोई हमें बोलते हैं तो हम थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते। मुझे बोला, थोड़ा भी हम किसी का बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आप को शहाने समझने वाले हम लोग थे। हर कोई, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गरीब हो या अमीर हो, दुनिया में जब हम रहते हैं, हम अहंकार से भरे हुए और अपने आप को शहाने समझने वाले लोग रहते हैं। यीशु कहता है, जब तक तुम न फिरो, जब तक तुम न फिरो, जब तक तुम्हारे अंदर सच्चा बदलाव ना आए, तुम्हारा परिवर्तन ना हो जाए, तुम में बदलाव ना हो जाए और तुम इस बालक के समान ना बन जाए। बालक के समान बनना यानी नम्र बनना, बालक के समान बनना यानी सारे अहंकार को छोड़ देना, बालक के समान बनना यानी अपने आप को छोटा बनाना। ये सच्चा बदलाव है। हालेलुया, हालेलुया। हम गाना गाने लगे, तालियां बजाने लगे, हालेलुया बोलने लगे, ये सच्चा बदलाव नहीं है, क्योंकि ये करने के बावजूद भी हमारा मन कड़क हो सकता है, अहंकार से भरा हुआ हो सकता है। बदलाव ये है, अपने आप को छोटा बनाओ, अहंकार छोड़ दो, मन की कठोरता छोड़ दो। जो अपने आप को छोटा बनाता है, अहंकार को छोड़ देता है, नम्र बन जाता है, उसी मनुष्य के अंदर बदलाव हो गया है, ये बदल गया है। और यीशु कहता है कि जब तक तुम न फिरो और इस बालक के समान न बनो, तब तक, यानी जब तक ये बदलाव न होगा, ये नम्रता हमारे बीच में न आएगी, ये अहंकार हम जब तक न छोड़ेंगे, जब तक हम अपने आप को छोटा न बनाएंगे, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाएंगे। तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनने की बात ही छोड़ दो, प्रवेश करना ही मुश्किल बात है। स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनना तो दूर की बात, अंदर प्रवेश करना ही मुश्किल है यदि हमने अपने आप को बदला नहीं है, हमारे मन का परिवर्तन हुआ नहीं है और हमने अपने आप को छोटा नहीं बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में जो बड़ा बनना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं, लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा उपाधि वो बड़े बनते हैं। लोग बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा वो बड़े बनते जाते हैं। लोग सत्ता को, अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, गलत रास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी हो जाए, पर मेरे हाथ में सत्ता आ जाए, मेरे हाथ में अधिकार आ जाए। क्यों? बड़े बनने के लिए। और भी बहुत सारे रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है बड़ा बनने के लिए। दुनिया का कौन सा राजा या कौन सा महाराजा ऐसा है जिसने बड़े बनने के लिए अपने आप को छोटा किया था? पर ऐसा एक राजा दुनिया में आकर गया। वो राजा नहीं, परंतु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। वो है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक यीशु मसीह। उसने अपने आप को छोटा बनाया। प्रभु यीशु मसीह अपने दुख सहन शुरू होने के कुछ समय पहले अपने चेलों के साथ भोजन कर रहा था। उसके 12 चेले बैठे हुए थे, प्रभु भी था। एक साथ मिलकर सबों ने खाना खाया।
और भोजन होने के बाद प्रभु उठा। चेले देख रहे थे कि प्रभु क्यों उठा। उसने अपने बाहरी वस्त्र उतार कर रख दिए, एक रुमाल लेकर अपने कमर को बांध लिया, बर्तन लेकर उसमें पानी लिया और एक एक चेले के पास जाकर नीचे बैठकर उनके पाँवों को धोने लगा। बड़ा अजीब माहौल था। चेलों के समझ में नहीं आ रहा था प्रभु ये क्या कर रहा है। हम तो सब मिलकर एक साथ खाना खाया और ये भोजन होने के बाद हमारा प्रभु ये क्या कर रहा है। पर प्रभु एक एक के पास जा रहा था, नीचे बैठकर उनके पैरों को पानी से धो रहा था और कमर में जो रुमाल बांध के रखा था उनसे पोंछ रहा था। जब वो प्रभु यीशु अपने प्रमुख चेले के पास यानी पतरस के पास पहुंचा, पतरस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि मेरे पैर प्रभु के हाथ में जाए और प्रभु मेरे पैर को धोए। वो कहता है नहीं 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 प्रभु, मैं तुझे मेरे पैर को कभी धोने नहीं दूंगा। यीशु कहता है यदि मैंने तुझे नहीं धोया तो तुझे मेरे साथ कोई हिस्सा या भाग नहीं है। प्रभु ने पतरस के भी पैर को धोया, सारे 12 चेलों के पैर को उसने धोया और फिर उठकर बैठा। जब उसने अपने कपड़े पहने, अपनी जगह पे जाके बैठा और चेलों को पूछता है क्या तुमने जान लिया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम्हारी समझ में आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे प्रभु बोलते हो, गुरु बोलते हो और ये ठीक है क्योंकि मैं वैसा ही हूँ। मैं प्रभु हूँ, मैं गुरु हूँ और प्रभु और गुरु होकर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुमने भी एक दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन की कितनी सारी शिक्षा केवल लोगों को सिखाई नहीं, खुद करके दिखाई। ऐसा कौन सा दुनिया का राजा या महाराजा है जिसने अपने नौकरों के पैर धोए हैं? ये दुनिया का एकमात्र राजा जिसने अपने नौकरों के पैर धोए इतना नम्र बन गया, इतना छोटा बन गया कि अपने चेलों के पैर धोए और बाद में उनको पूछता है क्या तुम्हारी समझ में आया मैंने क्या किया? जो मैंने तुम्हारे साथ किया वही तुम्हें एक दूसरे के साथ करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो छोटा बना जबकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो भी वो इतना नम्र बना। परमेश्वर के राज्य के नियम अलग है, संसार के नियम अलग है। संसार के राज्य में बड़ा बनना है तो आप बहुत गलत रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को फंसा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लूट सकते हैं और ये किया ही जाता है। फंसा कर, लूट कर, धोखा देकर लोग खुद को बड़ा बनाते हैं। पर परमेश्वर के राज्य में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अलग राज्य है। वहाँ परमेश्वर खुद राजा है और वो हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर ने साफ कहा है कि मेरा देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। वो दिल को देखता है, दिल को परखता है और इसलिए परमेश्वर के घर में दुनिया की तरह हम बर्ताव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया को फंसा सकते हैं, परमेश्वर को नहीं फंसा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र में एक घटना को पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु का चेला पतरस लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था। वो लोगों के सर के ऊपर जैसे ही हाथ रख रहा था, लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा था, बड़ा अभिषेक हो रहा था और वहाँ एक मनुष्य मौजूद था जो ये सब देखने के बाद उसके मन में लालसा पैदा हो गई कि मेरे पास भी ये सामर्थ होना ज़रूरी है, मुझे भी ये सामर्थ की ज़रूरत है, मुझे भी ये चाहिए। ये मनुष्य एक जादूगर था, पूरे ज़िंदगी में जादू करके लोगों को फंसाया था। अंत में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया कि सुसमाचार उसके पास पहुंच गया। उसने सुसमाचार को ग्रहण तो किया,
कलीसिया के अंदर प्रवेश तो कर लिया, यीशु पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी मनुष्य तो बन गया, जबकि वो एक जादूगर था, उसने यीशु पर विश्वास किया। पर कुछ समय पश्चात जब उसने पतरस के पास जो अभिषेक और सामर्थ को देखा, तब उसके अंदर ये अभिलाषा पैदा हो गई, ये लालसा पैदा हो गई कि मुझे भी इसकी ज़रूरत है, मुझे भी इसको पाना है, ये सामर्थ मुझे भी चाहिए। इच्छा तो उसकी अच्छी थी, पर उसने ये सोचा कि मैं पैसा देकर इस सामर्थ को खरीद लूँगा। वो पैसा लेकर पतरस के पास गया और उसे कहता है, जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हारे पास है, वो मुझे भी दे दो। पतरस ने देखकर बड़ा गुस्सा किया, वो नाराज हो गया, क्योंकि उसने पैसा देकर, दाम देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदने की कोशिश की। तो उसने गुस्से से कहा, इसका तुम्हारे साथ विनाश हो जाए, पश्चाताप करो, शायद परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो जाएगा और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। ये मनुष्य ने क्या सोचा, यदि मैं प्रभु के चेले को पैसा दूंगा, सोना चांदी दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ दूंगा जिसके द्वारा मैं ये अभिषेक को और वरदान को खरीद सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में वही तो वो कर रहा था, दुनिया में वही होता है। ये संसार का राज्य है जहाँ पैसा देकर आप बड़े बन सकते हो, जहाँ पैसा देकर आप बड़ी बड़ी उपाधि पा सकते हो, जहाँ पैसा देकर आप बड़े अधिकारी भी बन सकते हो, और गलत रास्ते का इस्तेमाल करके आप अपने नाम को बड़ा बना सकते हो। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में ये नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर राजा है और ये हमारा बाहरी रूप नहीं देखता है, हमारे दिल को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने ब्रदर मार्टिन जब ये प्रभु में नए नए आए थे, उन्होंने खुद कहा था कि जब मैं प्रभु में नया आ गया और एक बार एक प्रार्थना सभा में गया, तब मैंने वहाँ ऐसे एक भाई को देखा जो लोगों के सर के ऊपर हाथ रख रहा था और उसके हाथ के सामर्थ्य से लोग गिरते जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये वरदान मिलना चाहिए। प्रार्थना खत्म होने के बाद उन्होंने उस भाई से जाके पूछताछ की, सवाल ये किया, भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हो? उन्होंने कहा, मैं 10वीं पास हूँ। ब्रदर ने कहा, तो मेरे मन में इच्छा पैदा हो गई, 10वीं पास मनुष्य को प्रभु इतना सामर्थ देता है, मैं तो सीए हूँ, मुझे कितना बड़ा देगा? मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे प्रभु कितना बड़ा सामर्थ देगा? और वे कहते, मैं घर आकर प्रभु के सामने घुटना टेका और प्रभु से ये कहा कि प्रभु वो 10वीं पास व्यक्ति को तूने इतना सामर्थ दिया है, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, तो मुझे इससे बड़ा सामर्थ देना। प्रभु ने कहा, तुम्हारा डिग्री का सर्टिफिकेट डस्टबिन में फेंक दे, मैं उसको नहीं देखता हूँ, मैं हृदय को परखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने यहाँ प्रार्थना में 2-3 डॉक्टर भी आते हैं और भी कई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो भी आपके साथ ही यहाँ बैठते हैं। उनके दाएं बाजू में, बाएं बाजू में अनपढ़ लोग भी रहते हैं, वो तालियां बजाकर हालेलुया करते हैं, हमारे डॉक्टर भी तालियां बजाकर हालेलुया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझती हूँ ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं और यहाँ अनपढ़ साधारण लोगों के बीच में बैठते हैं, गाना गाते हैं, तालियां बजाते हैं, ये साधारण बात नहीं है। उनके हृदय में बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और इन्होंने परमेश्वर के घर में प्रवेश किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब यहाँ प्रार्थना में आते हो तब आपको यहाँ ऐसी जगह नहीं दिखाई दे। आप यदि डॉक्टर है तो आपके लिए अलग जगह है, आप इंजीनियर है अलग जगह है, आप वकील है आपके लिए अलग जगह है, आप दुनिया के सम्मानित व्यक्ति है आपके लिए अलग जगह है, आप रिक्शा चलाने वाले हैं आपके लिए अलग जगह है, आप सब्जी बेचने वाले हैं आपके लिए अलग जगह है, आप अनपढ़ व्यक्ति है आपके लिए अलग जगह है। नहीं, ये संसार का राज्य नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य है, ये परमेश्वर का घर है। यीशु कहता है कि जब
तक तुम्हारे अंदर ना बदलाव आ जाए, जब तक तुम ना फिरो, ना बदलो और इस बच्चों के समान ना बनो, तब तक परमेश्वर के घर में प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बदलाव, ये नम्रता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने हम नम्रता में बढ़ते जाते हैं, उतने परमेश्वर के राज्य में बड़े बनते जाते हैं। यीशु कहता है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाता है, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ प्रार्थना में आने वाले कई लोग, कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमको कहते हैं हमको अच्छे से गाना गाने को आता है, तो हमको जरा स्टेज पर गाना गाने का मौका देना। हमको गाना गाने आता है, इसलिए गाना गाने देना। अभी यहाँ बैठे हुए लोगों में कई लोग ऐसे हो गए जो अच्छे सिंगर है, आप अच्छे से गा सकते हैं। हमारे भाई बहन अच्छे गाते हैं, ऐसा हम नहीं बोलते। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा गाते हैं, उल्टा सीधा भी गाते हैं। प्रभु क्या देखता है? आपकी गाने की कला नहीं, आप कितने हृदय से गा रहे हैं। आप जब भी गा रहे हैं, आप जब भी गा रहे हैं, तब आपका दिल प्रभु की ओर लगा है, या मन में ये सोच रहे मेरे ऊपर कौन कौन देख रहे हैं? आप जब भी मंच पे गाना गा रहे, तब आपके मन में क्या चल रहा है? मैं प्रभु के राजासन के सामने हूँ, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, उसके भजन गा रहा हूँ, प्रभु का ध्यान मेरी ओर है। ये मन के विचार है, या ये विचार है कौन कौन मुझे देख रहे हैं? इम्प्रेशन डालने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। हम अच्छे गा सकते हैं, हमें गाना गाने का मौका दे दो। हम अच्छे बजा सकते हैं, हमें मंच पे बजाने का मौका दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करते हैं। जो अपने आप को छोटा बनाता है, वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जो बाहरी रूप को देखकर नहीं चलता है, जो दिल को देखकर चलता है, हृदय को। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि जैसा दुनिया में हम दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, या दुनिया में हम दूसरों को धोखा देते हैं और अपने आप का फ़ायदा करा के लेते हैं, वैसा परमेश्वर के घर में भी, परमेश्वर के राज्य में भी हम कर सकते हैं। नहीं, यदि आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप बड़े नहीं, दिन ही दिन आप नीचे जाओगे और एक दिन पूरी तरह से आपका अंत हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य, दुनिया का राज्य दोनों अलग है। आप दुनिया के हिसाब से परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते हैं। जब हम अपनी पुरानी जिंदगी में थे, तब जैसे सोच विचार हमारे थे, वैसे अभी नहीं होने चाहिए। पुरानी जिंदगी में हम अपने आप को बड़े शहाने समझते थे, बहुत अहंकारी और कठिन मन के लोग थे, थोड़ा सा भी किसी का बर्दाश्त नहीं करते थे, थोड़ी सी भी किसी की बात नहीं सुनते थे। आज हमारे अंदर ये बदलाव होना चाहिए, ये नम्रता होनी चाहिए। जैसे ही हम परमेश्वर के घर के अंदर आते हैं, हमने ये कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं मिट्टी हूँ, मैं धूल हूँ, तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे मुंह के एक शब्द से मैं नष्ट हो सकता हूँ। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी सम्मानित व्यक्ति हो, यदि आपके अंदर ये भावना तैयार हो गई है कि मैं एक दुर्बल व्यक्ति हूँ, परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, और यदि आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाया है और इसी के साथ मनुष्यों के सामने भी नम्र बनाया है, तो जान लेना आपका दिल बालक के समान बन रहा है और आपने परमेश्वर के घर में प्रवेश किया है। और ये नम्रता में आप बने रहेंगे और नम्रता में बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में बड़े बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने बताई हुई घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक अमीर मनुष्य और गरीब लाजर के बारे में। लाजर का दुनिया में क्या सम्मान था कहो? लाजर का दुनिया में कहाँ आदर था बताओ? ये ऐसा मनुष्य था जो कंगाल था और फोड़ों से भरा हुआ था।
इतनी दुर्बल और बुरी हालत में सालों साल वो अपनी जिंदगी बिता रहा था। खुद कमा कर नहीं खा सकता था क्योंकि पूरा शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। इसीलिए अमीर मनुष्य के घर के पीछे बैठा रहता था। वहाँ से जो भी झूठा खाना बाहर फेंका जाता था कुत्तों के लिए, और कुत्ते खाते थे, उनके साथ ये भी खाता था। सालों साल ऐसी जिंदगी थी। दुनिया में कहाँ का मान सम्मान, कहाँ का आदर, कुत्ते की तरह जिंदगी बिता रहा था। लेकिन यीशु कहता है, जब ये मर गया, परमेश्वर ने आसमान से स्वर्ग दूतों को भेजा लाजर को उठाने के लिए। संसार ने उसका सम्मान नहीं किया, परमेश्वर ने सम्मान किया। संसार ने उसको कोई इज्जत नहीं दी, परमेश्वर ने दी। पूरी जिंदगी वो एक कंगाल, भिखारी और बुरी हालत में कुत्तों के साथ बैठकर खाना खाने वाला, ऐसी उसने जिंदगी बिताई। पर जैसे ही उसकी मौत हो गई, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूत आकर उसको उठाकर लेकर गए। कहाँ? सुखलोक में, जहाँ अब्राहम बैठा हुआ है, वहाँ उसके पास जाकर इसको बिठाया गया। कितना मान सम्मान! अब्राहम पुराने नियम का परमेश्वर का एक धर्मी मनुष्य, जिसको विश्वास का बाप कहा जाता है, जो सुखलोक में परमेश्वर की महिमा में है। ये एक दरिद्री कंगाल मनुष्य के मरने के बाद स्वर्गदूतों ने आकर उसकी आत्मा को उठाया और अब्राहम के बाजू में जाकर बिठाया। बंगले में, महल में रहने वाला अमीर मनुष्य मर गया। उसके मर जाने के बाद उसका जो अंत्य विधि होता है, कितना अच्छे से हुआ रहेगा। ये तो अमीर मनुष्य था ना। गरीब का अंत्य विधि क्या होता है और अमीर का क्या होता है? ये अमीर था तो उसके भाइयों ने क्या क्या किया होगा, कितना पैसा खर्चा किया होगा। मरने के बाद चौथा दिन, 13वां दिन कि 40वां दिन क्या क्या मनाया होगा, कितने लोगों को खाना खिलाया होगा, कुछ भी किया होगा। वो कहाँ गया? यीशु कहता है, अमीर मरने के बाद अधोलोक में गया और वहां आग में जलकर तड़पने लगा। और उसने आंखें उठाकर ऊपर देखा और ये देखकर चकित हो गया, जो कंगाल भिखारी मेरे घर के पीछे बैठकर कुत्तों के साथ खाना खाता था, ये अभी सुखलोक में है और अब्राहम के बाजू में है। इस घटना से अच्छे से जान लो, परमेश्वर का राज्य क्या होता है और दुनिया का राज्य क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप किसी बड़े 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 धनवान व्यक्ति के घर में शादी के लिए गए ना, बहुत बड़े बड़े धनवान व्यक्ति के घर में, तो आपको नीचे बिठाया जाएगा। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को कोई वहाँ खड़ा भी नहीं करेगा। किसको खड़ा किया जाएगा? यदि आपके पास भारी कार है, आपके गले में बहुत सोना है, आप बहुत अमीर व्यक्ति है, तो आपको वहाँ कोई इज्जत मिलेगी। हम जैसे साधारण लोगों को कोई इज्जत नहीं देगा। ये दुनिया का राज्य है। आप अमीर मनुष्य के घर जाओ, अमीर व्यक्ति को वहाँ इज्जत है, गरीब को नहीं है। ये दुनिया का राज्य है। परमेश्वर का राज्य क्या है? कंगाल भिखारी लाजर मरने के बाद स्वर्गदूत आ गए, उसे उठाया और सुखलोक में लेकर जाकर अब्राहम के पास बिठा दिया। यह है परमेश्वर का राज्य, यह है संसार का राज्य। दोनों में से फर्क समझ लेना और इसीलिए अपने मन की गलतफहमी को दूर कर दो। ये मत समझो जैसा दुनिया में चलता है वैसा ही परमेश्वर के राज्य में चलता है। नहीं, परमेश्वर के राज्य में आप कितने भी गलत काम करो, आप कितना भी दूसरों को धोखा दो, फंसाओ, उल्टा सीधा काम करो, आपको लगता है यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ देखने वाला परमेश्वर है, वो आपको देख रहा है। आप मनुष्य को फंसा सकते हो, परमेश्वर को नहीं फंसा सकते हो। आप परमेश्वर को धोखा देकर उसके घर के अंदर नहीं घुस सकते हो और नहीं बड़े बन सकते हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को परखता है, हमारे मन के विचार भी वो जानता है। हमें लगता है कोई नहीं जानता, पर परमेश्वर जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को नम्र बनाओ, दिल की कठोरता छोड़ दो,
अहंकार छोड़ दो। हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, हमें परमेश्वर के सामने भी नम्र बनना है और मनुष्यों के सामने भी नम्र बनना है। कभी कभी अपने यहाँ ऐसी गवाही आती है, एक बहन ने कहा कि जब से शादी हुई है, शादी के पहले भी मैं अपने माँ बाप का कभी सुनती नहीं थी, अपना ही सच करती थी। शादी के बाद अपने पति का कभी सुनती नहीं थी, पति ने कितना भी बताया सुनती नहीं थी। हमेशा लगता था मैं बराबर हूँ, मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्या हो गया? प्रभु के पास आ गए, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, हृदय बदल गया, परमेश्वर के वचनों को सुनकर मन में परिवर्तन हुआ, बदला हुआ और ये समझ में आ गया कि इतने सालों से मैं जो कर रही थी गलत था। मुझे नम्र बनना चाहिए, मुझे पति का सुनना चाहिए, नम्रता से जीवन बिताना चाहिए। बदलाव हो गया। मैं आपको कहती हूँ ये बड़ा चमत्कार है, मनुष्य का हृदय बदलना। जो पहले कड़क था, पत्थर था, अहंकार से भरा हुआ था, किसी की बात को मानते नहीं थे, किसी की सुनते नहीं थे, प्रभु के वचनों के द्वारा हृदय बदल गया और नम्र बन गया। ये सच्चा परिवर्तन है। हालेलुया। और परमेश्वर यही परिवर्तन हमारे अंदर देखना चाहता है। आपका कैंसर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, क्या आप नम्र बन गए हैं? क्या आपने नम्रता को ग्रहण किया है? क्या आपने पुराना अहंकार छोड़ दिया है? क्या आपने पुराने दिल की कठोरता छोड़ दी है? अपने आप को बुद्धिमानी समझना बंद कर दिया है और ये जान लिया है कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, उसके बिना मैं जिंदगी नहीं बिता सकता हूँ, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत है, उसके अनुग्रह की ज़रूरत है, उसके प्रेम की ज़रूरत है, उसके करुणा की ज़रूरत है। क्या आपने इस सच्चाई को स्वीकार लिया है? क्या आप परमेश्वर के सामने नम्र बन गए हैं? क्या आप मनुष्यों के सामने नम्र बन गए हैं? यदि हो गया है तो आपके अंदर बदलाव हुआ है। और यीशु कहता है जब तक तुम न फिरो, यदि आप फिरे हैं तो आपने परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश कर लिया है। और आपको ज़रूरी है कि इसमें बढ़ते जाए, नम्रता में बढ़ते जाए, यानी दिन ही दिन अपने आप को अधिक नम्र बनाओ, अधिक नम्र बनाओ। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा आता है। आपके मन के खिलाफ कुछ होता है, गुस्सा आता है, कोई कुछ बोलते हैं, गुस्सा आता है। इसका मतलब ये है अभी भी आप अपने आप को शहाने समझते हैं। कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारे दोष निकालता है, कोई हमारे खिलाफ बोलता है, कोई हमें गलत शब्द इस्तेमाल करता है और हमें गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब हम छोटे बन रहे हैं, हम छोटे बन गए हैं। हम ये समझते हैं हम कुछ भी नहीं है। प्रभु ने मुझे बचाया तो मैं बच जाऊंगा, प्रभु ने मुझे आशीषित किया तो मैं आशीषित बन जाऊंगा। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। और यही नम्रता हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान में रखना, परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहला कदम है नम्रता। हालेलुया बोलना ये पहला कदम नहीं है, तालियां बजाना ये पहला कदम नहीं है, नम्रता ये पहला कदम है। हम ऊंचे आवाज में परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, पर यदि हमने ये पहला कदम उठाया नहीं है तो इसका मतलब हमने अंदर प्रवेश ही नहीं कर लिया है। क्योंकि यीशु कहता है जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। ये पहला कदम है नम्रता, ये पहला कदम है जो उठाकर हम परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचन को सुनने के बाद आपका कठोर दिल बदलना चाहिए। मुझे मालूम है सारी बातें प्रवचन में नहीं बताया जाती, सारी बातें प्रवचन में नहीं बोल सकते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है जो आपको अंदर से इस वचन को और गहराई से समझाता है। प्रवचन में हम जो समझाते हैं वो अलग बात है, पवित्र आत्मा जो समझाता है वो अलग बात है। जो आपने आज सुना, पवित्र आत्मा आपको और गहराई से समझाएगा कि आप आपके जीवन में कहाँ कड़क रीति से बर्ताव करते हैं, कहाँ कठोर बन गए हैं, कहाँ अहंकारी है। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा।
आपके अंदर बदलाव करो, सारी कठोरता, सारा अहंकार पूरी रीति से छोड़ दो, नम्र बन जाओ, ताकि परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश कर पाओगे। और जितने अधिक नम्र बन जाओगे उतने ही परमेश्वर के घर में बड़े बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।